बाबा राम रहीम एक ऐसी नाम जिन्हें बलात्कारी बाबा के नाम से पूरे देश आज इन्हें जानते हैं, लेकिन इनके पीछे का सच्चाई क्या है इसे जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। गाइस, आज एक शैतान की कहानी है, वो जिसे संत कहा गया, पापा जी की उपमा मिले, जो खुद अपने पिता का लाडला था, जिसे 23 साल के उम्र में ही वर्षों पुरानी डेरा सच्चा सौदा की गद्दी मिल गई और उसका नाम हुजूर महाराज गुरमीत राम रहीम सिंह हो गया। लेकिन आज वो एक आम कैदी है, अपने ही एक शिष्य के साथ बलात्कार का दोषी, जिसे रोहतक की सुनहरा जेल में बंद किया गया है। संत बनने से पहले गुरमीत यानी बाबा राम रहीम एक सामान्य सा परिवार में था, जिसे उसने त्याग दिया, लेकिन अपनी जिंदगी के तमाम दोगलेपन की परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए वो अपने परिवार का मुखिया बना रहा। उसकी जिंदगी की कहानी उसकी फिल्मों की तरह ही रंगीन और आश्चर्यजनक है। गुरमीत का परिवार हमेशा से संपन्न था, कोई किल्लत नहीं था। उसके पिता मगहर सिंह राजस्थान के श्री गंगानगर में जमींदार थे। मां नसीब और पूजा पाठ करने वाली, भगवान से डरने वाली हाउसवाइफ थी। मगहर सिंह अपने शुरुआती दिनों में ही डेरा सच्चा सौदा के संपर्क में आ गए। इस डेरे की स्थापना बाबा बलूचिस्तानी बेपरवाह मस्ताना जी ने की थी, जो समाज के पिछड़े और दलित समाज के उन लोगों को आकर्षित करते थे जिन्हें सिख धर्म अपने वादों के मुताबिक समानता नहीं दे पाया। जाट और खत्री सिखों ने कभी इन लोगों को अपने बराबर नहीं माना। उसी दौरान ध्यान लगाने और लड़कियों का यौन शोषण करने के लिए गुरमीत ने डेरे के अंदर एक गुफानुमा अंडरग्राउंड घर बनवाया था। राजाओं के महलों में होने वाले हरम की तर्ज पर वो अपने शिष्यों में से किसी लड़की को चुनता और फिर उसे अपने देह उसे समर्पित करने के लिए कहता। इन लड़कियों को डेरे में ही रखा जाता था। उन्हें इंतजार भी करना पड़ता था कि कब उनकी शादी डेरे के अंदर रहने वाले पुरुष श्रद्धालुओं से करा दी जाएगी। वो पुरुष श्रद्धालु जो गुलामों की तरह गुरमीत के आदेश मानते थे, यानी बाबा राम रहीम की बात मानते थे, जिन्हें गुरमीत के नाम से जानते हैं। डेरे के गुंडे इन लड़कियों पर निगाहें रखते थे और एक कोई रहस्य की बात नहीं थी। गुरमीत के प्राइवेट क्वार्टर्स की सुरक्षा में उसके गैंग की वो लड़कियां हमेशा तैनात रहती थी जिन पर वो भरोसा करता था। डेरे के अंदर बलात्कार किसी गलती की माफी के जैसा होता था। बाद में कुछ महिलाओं ने खुलासा किया कि उन्हें ऐसे महसूस कराया जाता था जैसे उन्हें आशीर्वाद दिया जा रहा हो, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं था। जिन दो महिलाओं ने गुरमीत के खिलाफ गवाही दी, उनकी कहानी भी कुछ ऐसे ही है। साल 2002 में गुमनाम रहकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को चिट्ठी भेजने वाली महिला ने सीबीआई कोर्ट में बताया कि 28 और 29 अगस्त 1999 की दरमियानी रात पिताजी ने माफी देने के लिए उसे अपनी गुफा में बुलाया था। गुरमीत ने साथ न देने पर उसे हत्या की धमकी दी। इस रेप की वजह से उसे डेरे की हकीकत पता चली। जब महिला ने अपने भाई को इस बारे में बताया तो वो अपनी बहन के साथ डेरा छोड़कर चला गया। बाद में उसकी हत्या भी हो गई। शिकायत सीबीआई कोर्ट में उसने अपनी पूरी कहानी इसी तरह सुनाई। जिस राक्षस ने अपनी बेटियों की शादी करके उनकी अयांशी की जिंदगी दे दी, लेकिन जिन लड़कियों को अपने बेटी कहता था उन्हें शिकार बनाया, उनके साथ गुलामों की तरह सलूक किया, उनके पास इतनी भी हिम्मत नहीं छोड़ी कि वह नजर उठा के जी सके। गाइस, रंजीत सिंह मर्डर केस में दोषी पाए गए गुरमीत राम रहीम को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसके अलावा 4 अन्य दोषियों को भी यही सजा दी गई। इनके नाम है जसवीर सबदिल, इंदर सेन, अवतार और किशन लाल। इंदर सेन की 2020 में मौत हो गई थी। बाकी 4 दोषियों की बाकी जिंदगी अब जेल में ही कटेगी। सजा के ऐलान के बाद गुरमीत यानी राम रहीम फिर चर्चे में है। ललन टॉप ने इस बलात्कारी और हत्यारे के बारे में कई स्टोरी की है। अदालत